बड़ा बयान इस वक्त सामने आया गुलाम गौस की तरफ से। ये बड़ा बयान जिससे मुसलमानों को लेकर ये बयान दिया गया, मुसलमानों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इशारों में बीजेपी पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया है। नीतीश कुमार की चंदन से उन्होंने तुलना की। नीतीश पर किसी के संगत का कोई असर नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। गुलाम गौस ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का तब तक कोई अहित नहीं कर सकता, उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता है, मुसलमानों का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बाद में मीडिया से बातचीत में गुलाम गौस ने कहा कि हमें डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। सीएम नीतीश कुमार के राज में मुसलमानों को कोई डर नहीं है, विपक्ष भी डर पैदा करता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वक्त में 5 संशोधन हुए, लेकिन ऐसे कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बिल आए और चले गए। जो रही उत्तम प्रवृत्ति का करिए संगत कुशन, चंदन विष व्यापक रही लपटत रहत भुजन। अगर चंदन के पेड़ में सांप सटा हुआ रहता है तो जहर आलूदा नहीं होता है, चंदन ही रहता है। नीतीश कुमार वैसी शख्सियत है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। कौन माँ का लाल है मुसलमानों को बिगाड़ देगा इस बिहार में, या कहीं भी, कम से कम बिहार में। और जेडीयू एमएलसी का ये बयान आपने सुन लिया। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रेम रंजन जी। गुलाम गौस का बयान आपने भी संभवतः सुना होगा, कह रहे हैं कि किसी की संगत से कोई असर नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी चंदन है और उनके रहते मुसलमानों का कुछ बुरा नहीं होगा, तो आखिर किसकी संगत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गुलाम गौस को? देखिए, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने ठीक कहा है कि लोग जो है से मुसलमानों के अंदर में भय पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, उनको डरा कर करके एनडीए की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस प्रकार का उनके डर के माध्यम से उनके वोट को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज तक बता दीजिए कि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है, जितना जो है से अकलियत के लोगों के, मुसलमानों के लिए इतना काम इस सरकार ने किया है, जितनी सारी योजनाएं बनाई है विकास उनके, खास करके उनके विकास के लिए, ये अपने आप में अद्भुत है। ये आज तक जो है किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया था। अगर कोई गरीबों के लिए अन्न की योजना आती है तो वो जो है उनके लिए भी मिलता है। नीतीश कुमार जी जो है उनके बड़े हितैषी है, और साथ में केंद्र की सरकार है, वो भी जो है सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारे के साथ जो है काम कर रही है कि कोई जो है अलग नहीं है, सबको एक साथ लेकर के चलना है देश के निर्माण में और राज्य के भी विकास में। सबकी भूमिका है, सबको साथ लेकर के चलने का काम है। यानी बीजेपी पर गुलाम गौस कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इशारों में हालांकि बीजेपी की तरफ कटाक्ष करते हुए गुलाम गौस नजर आए, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि नहीं, ये विपक्ष के लिए बयान है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे मुजफ्फरपुर से खबर, जहां राजेपुर ओपी क्षेत्र के मीनापुर गांव में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान विशेष समुदाय ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया। मीनापुर मस्जिद के पास जुलूस पर पत्थरबाजी की गई है। मस्जिद और आसपास की छतों से महावीरी झंडा जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर, जब महावीरी झंडा जुलूस देखिए गली से निकल रहा था, बताया जा रहा है कि आसपास के छतों से पत्थरबाजी इनके ऊपर की गई। हालांकि अब एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जो तस्वीर है, कई लोग इसमें चोटिल और जख्मी नजर आ रहे हैं। आसपास की छतों से महावीरी झंडा जुलूस पर पत्थरबाजी की बात कही गई और इस घटना में जुलूस में शामिल राजेपुर थाना अध्यक्ष राधे श्याम सहित कई पुलिस वाले और जुलूस में शामिल दूसरे लोग भी जख्मी हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी, ग्रामीण एसपी और एसडीएम वेस्ट भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल शांति समिति की बैठक जारी है। अलग अलग थानों की पुलिस और विशेष सुरक्षा बल गांव में एहतियात के तौर पर कैंप कर रहे हैं। पुलिस दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो है इस वक्त करने में जुटी है। तो 3 तस्वीरों को देखिए जरा किस तरीके से हालात बन गए। हालांकि सवाल ये कि आखिर बार बार ये पत्थरबाजी क्यों की जाती है। शांति समिति की बैठक जो घटना के बाद की जा रही है, वो क्या पहले नहीं की गई?
इस वक्त प्रियांक सौरभ, मुजफ्फरपुर संवाददाता, ज्यादा जानकारी।